गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय विंडो। और इसको मैं रात को पर्दे हटा देती हूँ। बाहर से रोशनी भी आती है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ आई कैन सी दैट इट्स मॉर्निंग नाउ। सो एंड आई लव नेचर, सो इट्स अ ग्रेट व्यू। देयर इज़ अ ट्री, ब्यूटिफुल ट्री। यार दरख्त मुझे रिलैक्स करते हैं। मुझे आप लोग अपना भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है दरख्तों का। मैं जब दरख्त को देखती हूँ तो मुझे रिलैक्सिंग होती है। लेटली आई रियलाइज्ड इट। मैं डेंटल में थी, फाइनल से पहले मैं बहुत स्ट्रेस थी। फिर मैं जब वॉक पे गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लुकिंग एट द ट्रीज, बीइंग अराउंड देम वाज रिलैक्सिंग। इसके अलावा ओह देयर इज़ अ बर्ड। ओह लेट मी जूम हिम। See, there's a bird. Oh, yeah, there's a bird. या और उसके अलावा बारिश बारिश भी मुझे रिलैक्स करती है। लव नेचर, माय गॉड, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ नेचर। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वाली जो क्लिप है ये है कल की। कल रात, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मैं अच्छी बच्ची बन रही हूँ और मैंने सोने से पहले अपने कपड़े भी आयरन कर दिए थे। कपड़े का मतलब है अपनी यूएनटी की शर्ट आयरन कर दी थी। और लाइब्रेरी इतनी ठंडी होती है, मैंने इसको निकाला। मैंने कहा यार मुझे नहीं लगेगी ठंड, मैं कल को ना फिट फाट होके बैठूंगी। लेकिन यार आज मुझे लगता है इन्होंने और ज़्यादा ठंडा किया था लाइब्रेरी को। इट वाज कूलर टुडे। कल से भी ज़्यादा आज ठंडी थी। Alright guys, this is me today. Just sunblock, tied my hair up, my UNT shirt. I'm gonna go now. Okay, Carla is here and I'm leaving for campus. For library में ही went. I'm such a good girl. See you guys. बाय द वे गाइज, ये जिस बंदी के साथ हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, इसने येल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। ये वहाँ की ग्रेजुएट है और इसकी उम्र महज 22 साल है। और इसको ड्राइविंग भी आती है और इसका 2 ज़बानें ये बहुत फ्लुएंटली बोलती है, अंग्रेज़ी और दूसरा जो है वो मैक्सिकन। और काम इसको आता है और इसकी बहुत फिट कमिटमेंट है काम के साथ, टाइम के साथ। जैसे कि मैंने कल अपने व्लॉग में बोला था कि अगर 2 मिनट भी लेट हो रही है तो वो मैसेज करेगी कि आई एम रनिंग 2 मिनट्स लेट। तो इज़न्ट दैट अ ग्रेट क्वालिटी? बाय द वे, ये वाली जो बस है ये टूरिज़म के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी हिस्टोरिकल जगह हैं, तो ये टूरिज़म के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, चले लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी कि यार हमारे मुल्क का जो यूथ है, स्पेशली जो लड़के हैं, वो क्या वो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं? क्या उनकी कोई कमिटमेंट है? मुझे अच्छे से याद है जब मैं एमफिल की क्लास लेने जाती थी, उससे पहले ना मैं एक स्टिचिंग का छोटा सा इदारा हमारे मोहल्ले में खुला था। कोयटा की बात है। तो मैंने कहा यार मेरे को स्टिचिंग सीखनी है। उस वक़्त मैं बीएस में थी और बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर चल रहा था मेरा। मैंने कहा मुझे स्टिचिंग सीखनी है। तो मैं मोहल्ले में, मुझे पता चल गया कि एक बंदी है वो स्टिचिंग सिखाती है। तो मैं चली गई उसके पास इदारे पे। तो मेरा वो रोज़ का टाइम होता था 1 घंटे का, मेरे ख़्याल से 5 to 6 होता था। तो शुरू में सब कुछ ठीक रहा। फिर इवेंचुअली मैंने देखा कि यार एक ग्रुप बनता जा रहा है और वो बेकार ग्रुप उस टाइम खड़ा है जब मेरा जाने का टाइम होता है इदारे और वापस आने का टाइम होता है। यार अब देखो एक ग्रुप है वो मिल के खड़ा हुआ है, खी ही भी कर रहा है। सामने से एक लड़की गुजर रही है जिसको अपने बाल भी छुपाना है, जिसको अपनी बॉडी भी छुपानी है। और लड़के पहले उसको अच्छा देखेंगे फ्रंट से, फिर वो जब पास हो जाएगी तो फिर वो बैक से देखना शुरू हो जाएंगे। क्या ये अच्छा है? क्या कोई भी लड़का चाहेगा कि मेरी बहन के साथ ऐसा कोई और करे? तो वहाँ पे मुनाफ़िकत आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि नहीं यार मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसका हल हम ये निकालते हैं कि मेरी बहन तो बाहर नहीं जाएगी, उसका जो भी काम है वो मैं करूँगा, मेरी बहन बाहर नहीं जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम तमाम लड़कियों को घर में बिठा दें और इसके बजाय कि हम अम, अपने माशरे को ठीक करें कि यार हमारे लड़के लड़कियों को हैरेस ना करें, हम ये क्यों नहीं करते? हम वो वही बात होती है, जब वो रेप भी होता है तो हम कहते हैं कि लड़की बाहर क्यों आई? अरे यार, तुमको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये क्या बात होगी कि लड़की बाहर क्यों आ गई? अब यहाँ पे अमेरिका में अब यार लड़की जो है वो स्विमिंग पूल में टू पीस में भी नहा रही है, उसको खुदा की कसम कोई मर्द नहीं देखता। मेरा जो अपार्टमेंट है वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल ऊपर है। इंडियन लड़कियां आती हैं वहाँ पे, अंग्रेज़ आती हैं, वो साथ में कोई बंदा वर्कर होगा वो भी गुजर रहा होगा, उसको पता है कि मैंने किसी को अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना, वो नहीं देखता। आई हैव ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस और मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे। यही चीज़ मैंने यूरोप में देखी थी, आपको जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं आपको कोई नहीं घूरता। हमारे मुल्क में लियाकत बाज़ार में यार चले जाओ, मैं कोयटा का मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस है और सिब्बी का भी, तो आप उसमें लियाकत बाज़ार में चले जाओ तो आपको मर्द लोग फजूल में घूम रहे होते हैं और हाथ मार के चले जाते हैं। दैट्स डिसगस्टिंग बिकॉज आपको कंसेंट नहीं है, यू आर ए स्ट्रेंजर। आई एम नॉट सेइंग कि विद कंसेंट दे शुड डू इट, आई एम सेइंग कि दिस इज़ इवन वर्स्ट बिकॉज एक कोई अनजान बंदी है यार, अभी किसी का बच्चा है और उस बच्चे को मैं यहाँ वहाँ टच करूँ, उसके पेरेंट्स को कैसा लगेगा, उस बच्चे को कैसा लगेगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज सीरियस। अ गेज, अ स्टेयर, ये सब कुछ हैरेसमेंट है। गाली देना, ये सब कुछ बहुत बड़े हैरेसमेंट की चीज़ें हैं, बट हम इन चीज़ों को रियलाइज़ ही नहीं करते। अच्छा, दूसरा फिर मैं ये सोच रही थी कि हमारी कंपनी क्या है? हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। जैसे कि अभी ये बंदी है कार्ला, शी इज़ इंस्पिरेशन। उसको इतनी तमीज़ है कि अगर वो कोई जनरल सवाल भी पूछती है वो कहती है डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू दिस थिंग। इसके अलावा वो कोई छोटा सा काम कहती है वो 10 बार तो शुक्रिया करती है और फिर वो कहती है आई अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट। और इस बंदी का मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यार उसकी उम्र देखो, 22 साल की वो लड़की है, वो बहुत यंग है, लेकिन उसमें सारे एटिकेट्स और उसमें उसमें एथिक्स है। तो हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? और मैं कंपनी की बात कर रही थी यार, देखो अब जब मुझे पता चल गया कि येल की है ग्रेजुएट, तो मैंने कहा माय गुडनेस दैट इज़ इनक्रेडिबल। ठीक है, येल बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। वहाँ से सक्सेसफुली आप डिग्री ले रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब फिर हमारा यूथ है वो कहाँ, उसकी कंपनी क्या है, वो किन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है? गॉसिप है और जी बैठो ये लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, उसको पटाना है। और मतलब हर वक्त अगर आप किसी औरत की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो या बुराइयां कर रहे हो तो उससे आप अपना जो आपका जेन्युइन गोल होना चाहिए वो अचीव नहीं कर सकता। सुमेरा, दिस इज़ फॉर यू। आई ऑलरेडी हैड दिस फ्लैग। मुझे यूएनटी से मिला है, पाकिस्तान का फ्लैग, और उसको मैंने मेरी टी शिप का लैपटॉप है, उससे मैंने इसको लगाया था। अब यहाँ पे देखें, ये सिंपोजियम हुआ है, 2 दिन सिंपोजियम हुआ है और एक दिन जो है वो एनिवर्सरी लंच हुआ था। तो लगातार इसमें जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि कम्युनिटी लीडरशिप कैसे बिल्ड की जाए, यूथ को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। वी नीड विजिबिलिटी, वी नीड मतलब ये जो लैटिनो कम्युनिटी है, इन्होंने अपने बारे में बोला कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीडिया में, न्यूज़ में, जर्नलिज्म में, हिस्ट्री में। तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि हमारी कहानियाँ सामने आए, हमारे इशू सामने आए, वोटिंग में हम लोगों को अख्तियार दिया जाए, हम सामने आएँ और हमारे जो बच्चे हैं वो सामने आएँ और पार्लियामेंट में हम लोगों को अख्तियार दिया जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपको आता है कि यार ओके, दिस इज़ माय कम्युनिटी एंड आई हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय कम्युनिटी। अब जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार क्या हम लोगों में ये सब कुछ चीज़ें हैं? अब ये देखें, ये हर बार औरत की यहाँ पे मेजॉरिटी रही है। एक मर्द होता है, बाकी सारी औरतें होती हैं और वो फुल उन्होंने स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देखो ऐसे कोई ख़ास उन्होंने
कोई ऐसा ख़ास कोई डेकोरम हो। जिसने जीन्स पहनी है जीन्स पहन के भी लोग आए हैं, और जिसने कोई सूट पहनना है वो पहन के भी आए हैं। कोई किसी को स्टेयर नहीं कर रहा, सब ये सुन रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, सब ये सुन रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। और हमारे मुल्क में क्या होता है, हम बस सिर्फ ये देखते हैं, ओ अच्छा कपड़े कैसे पहने, ओहो ये तो बहुत रिवीलिंग है, नहीं नहीं ये तो बंदी बड़ी करेक्टरलेस है क्योंकि इसके कपड़े ऐसे हैं। यार ह्यूमन मतलब एक जो इंसान है उसका काम और उसका स्किल उसकी अहमियत को बताने का सबब बन रहा है। डाइंग विद कोल्ड, इतनी ठंड है, मेरा नाक यख हो गया। So cold, this thing is not helping because it is so cold. दरवाजे के सामने का एरिया है, this feels better. It's so cold, very cold. Hey, come with me. Yes, come with me. It did not. Should be the same place, I guess. But if it's not the same place, I'll call them. It's okay. बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. Okay. I don't have band. Yes. Will you let me eat? I don't have band. No, I know who you are. Here. Look at this, guys. So good, huh? That is so good. Oh my God, ये क्या है भैया? The chishti. Look at them. Rice. Definitely gonna have rice. I'll give you the abbreviated version. Okay, this is the. Baseball team lost Oh yeah? What was the score? 8-5. As long as they have fun. Oh yeah. 7th and 8th graders. I mean not graders. Oh yeah? I'll do both. You do both? Both. Please give me these chilies. Yes, yes. I love spicy food. One more, please. Thank you. I'm from Pakistan. I love chilies. Thank you. Beef, chicken, or both? You take the seeds out, I'll eat it, but not with the I seeds. eat it with seeds. Everything. And for you? One-on-one? Both? Okay. You said you just want a chicken, right? You got Speedy Gonzalez over there. That's me. That's you? That's me. One beef and one chicken? You got it. Okay. I'll set this one up for you. Beans and rice? Yes, rice. Rice? Yes. Okay. Beans as well. You Yes. got it. The plant you said? Oh, the hibiscus. Hibiscus? Yes, Okay, thank you. Look at this, guys. Coconut. Wafer, strawberry wafer. I got another shift. Oh my god, the food is so good. गाइज़ ये दोनों जो हैं इस लड़की के पेरेंट्स हैं और ये लड़की आज टॉक करेगी। देखें ये फीलिंग अपने पेरेंट्स को दें, ये यूथ के लिए है मेरा। कल को आपके पेरेंट्स आपकी टॉक पे आए। तो ये मेरी कॉफ़ी गिर गई थी तो मैंने कहा यार मैं इसको साफ़ कर लूँ। अब ज़ाहिर बात है मुझे कोई पकड़ेगा तो नहीं, लेकिन एक गैर अखलाकी बात होगी कि मैं कॉफ़ी पी और उसको मैंने दाग जो है वो वहीं पे मैंने छोड़ दिए। तो गाइज़ ये चीज़ मैं बोल रही थी कि हमें अपनी कंपनी को वाइजली चूज़ करना चाहिए क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब ये दोबारा आप यहाँ पे
देखें कि यहाँ पे 3 मर्द हजरात हैं और 3 औरतें हैं, और ये सारे जो है लेजेंडरी लोग हैं, इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया है। और एक बंदा था बिली, उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं कि वो कितना पैशनेट और एंथुजियास्टिक था अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ करता था। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे यूथ को आगे लाना चाहिए। तो अब देखें, एक और भी बड़ी चीज़ है हमारे मुल्क में, ये कपड़ों और इन सब चीज़ों के अलावा ख़ुसूसन औरत की उम्र के ऊपर बड़े कमेंट्स किए जाते हैं। हमारा जो यूथ है, स्पेशली लड़के, वो किसी औरत को देखते हैं कि यार वो 30s में है, 40s में है, तो वो सीधा आ जाता है कि अच्छा जी तुम तो यू आर डन, तुम तो बेकार हो गई। अब इस चीज़ का, इस एटीट्यूड का कनेक्शन है वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन से, कि आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन कमोडिटी परसीव कर रहे हो। तो आप कहते हो कि यार जब एक औरत की उम्र जो है 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, तो वो यूथ के लिए बेकार है, क्योंकि यूथ उसको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेगा। आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जैसे मेरी एक रिश्तेदार थी, वो कहा करती थी कि जो औरत होती है वो टमाटर की तरह होती है, तो वो टमाटर जो है वो बहुत टाइम तक फ्रेश नहीं रह सकता। यार तो फिर मर्द क्यों टमाटर नहीं होता, बस औरत ही क्यों टमाटर होती है? उसका जो हमने सिंबॉलिज़म इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका मकसद ये है कि औरत को ये बिलीव करवाया जाए कि तुम्हारी वैल्यू 25 साल की उम्र तक है, बस उसके बाद तुम शादी के लिए बिल्कुल फ़ारिग हो, तुम बेकार हो, तुमको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई डोंट बिलीव इट, आई डू नॉट वांट एनीबडी टू बिलीव इट। हम क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एज की बुनियाद पे शादी करने को? that's not relevant. That's it's not relevant. It's not sensible. दूसरी फिर बात ये कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो भी बहुत ख़राब है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो बंदी इस वक्त बात कर रही है, इसने बोला कि इसकी उम्र है 40 साल। इसके साथ जो बैठी हैं वो जज हैं और उनकी उम्र है 81 साल। और यहाँ पे ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो अपने कंट्रीब्यूशंस बता रहे हैं, वो अपने प्लान्स बता रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि यार 25 साल की औरत एक्सेप्टेबल है, उसके बाद वो फारिग है, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो तो रिजेक्टेड है, तो फिर आप पहली बात तो ये कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ले रहे हो। टमाटर जिसकी एक मुद्दत है, मुद्दत के बाद वो बेकार है। दूसरी बात यह है कि वक्त के साथ इंसान मैच्योर होता है, वक्त के साथ इंसान स्किल लेता है, तो उस स्किल को इस्तेमाल हमें करना है। अब यहाँ पे देखिए, सब सीनियर सिटीजन्स हैं और वो लोग अपने आइडियाज़ दे रहे हैं कि हमें कम्युनिटी में लीडरशिप कैसे लानी है, यूथ को कैसे इन्वॉल्व करना है। यूथ बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट था इस टॉक का, और ये लीडरशिप के ऊपर थी। तो जब मैं ये सब कुछ सुन रही थी यार, मैंने कहा हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? हम लोग एक तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम फंसे हुए हैं, और कलर के ऊपर हम फंसे हुए हैं कि जो गोरा रंग होता है वही खूबसूरत होता है। दूसरा ये है कि भाई 25 साल तक की लड़की ही खूबसूरत होती है। फिर मर्दों के ऊपर भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है कि पैसा जो है वो मर्द ने ही कमा के लाना है। क्यों यार, दोनों गाड़ी के पहिए हैं तो औरत भी कमा के ला सकती है पैसा। क्यों ऐसा क्यों है कि मर्द को ही करना है? और अगर औरत पैसा ला रही है तो फिर मर्द को इनसिक्योर होना चाहिए, और फिर वो औरत की कमाई जो है वो गंदी कमाई है। नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी सोसाइटी। तो मैं यूथ को बहुत इनकरेज करना चाहूँगी कि यार दुनिया में देखो क्या हो रहा है। दुनिया बहुत तेज़ी से एक तो बदल रही है और बहुत आगे जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव हैबिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इनलाइटमेंट। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तालीम की तरफ आओ, अंग्रेज़ी बोलो, सब कुछ छोड़ दो, फैमिली और कल्चर अपना छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ इनलाइटमेंट और जेन्युइन विजडम की तरफ हमें आना चाहिए।
तो इंसान को हम इंसान लें और हम मर्द की इज़्ज़त करें, औरत की इज़्ज़त करें, हिजड़ा कम्युनिटी की इज़्ज़त करें यार, बच्चों की इज़्ज़त करें। हम बच्चों की इज़्ज़त नहीं करते, हम कहते हैं तुम तो नादान हो, तुम तो स्टूपिड हो। नहीं, बच्चा क्यों नादान होता है? बच्चे इतने रियलिस्टिक सवाल करते हैं कि कोई बड़ा ना करे। बाकी आप लोगों को नहीं लगता कि हम सबके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे यहाँ जो हमारी हिजड़ा कम्युनिटी है यार, उन बेचारों की क्या क्या ज़िंदगी होती है। वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑब्जेक्टिफिकेशन की, बिकॉज़ जब जवान वो लोग होते हैं तो उनको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, और दूसरा फिर ये है कि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तीसरा ये कि उनको डांस वगैरह के लिए और भीख जब वो लोग मांगते हैं बाहर, तो वो कैसे अपने आप को सजा धजा के आते हैं। तो ऐसा क्यों है? उनके पास कोई स्किल नहीं होता, वो स्कूल में नहीं जाते, दे डोंट हैव एनी स्किल। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बाय द वे? आई गेस वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, एंड हु विल टॉक अबाउट देम? उनके इश्यूज़ के ऊपर कौन बात करेगा? वी हैव टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज़। After such a long week, I am done. सैटरडे का दिन है और मंडे से लेके आज तक कामों में लगी हुई थी, इवन वीकेंड को भी लगी हुई थी यार। चाय मैंने बना ली है घर आते ही। हाय हाय, ये देखो कुछ कुकीज़ है मेरे पास यार। आज हमारे लंच में ना कुकीज़ भी थे, बहुत अच्छे कुकीज़ थे। तो मैंने टिश्यू में अपने लिए थोड़े सारे कुकी ले लिए। मैंने कहा यार बस इतना, अब मैं चाय के साथ मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने, दिस इज़ माई लवली चाय. It doesn't have sugar at all. I'm gonna have these cookies with my tea. Tea, I love you so much. Tea, do you know I love you so much? Okay, guys, bye. I don't want to kid. I don't want to kill the kid inside me. I will never let that kid be killed inside me. Moi moi.